नमस्कार दोस्तों, प्रोटोकॉल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के HTML का एक पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। इसमें है HTML का पूर्ण रूप क्या है। बात करें HTML के फुल फॉर्म की, तो देखिए HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज। HTML की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। बात करें 1990 में HTML का आविष्कार की बात करें तो HTML का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने, टिम बर्नर्स-ली ने, सेमुर करे ने या डेविड नोबेल ने। 1990 के दशक में HTML के आविष्कार की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ये आविष्कार किया गया था। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में आविष्कार किया था। बात करें डगलस एंजलबर्ट की, तो डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। ये क्या था, माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में। बात करें शेमूर करे की, शेमूर करे ने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसने किया था सुपर कंप्यूटर का आविष्कार। और HTML का आविष्कार की बात करें तो 1990 के दशक में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए वेब पेजों को प्रस्तुत करने योग्य बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक सरल रूप से डिजाइन की गई थी। जितनी भी पेज बनाए जाते हैं WWW पे, उनको योग्य बनाने की एक सरल प्रक्रिया यानी सरल उद्देश्य से जो डिजाइन की गई जो भाषा थी वो काम में ली गई थी और ये थी CSS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बात करें CSS की, तो CSS की फुल फॉर्म की बात करें तो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। बात करें जावास्क्रिप्ट की, देखिए जावास्क्रिप्ट क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग भाषा है। जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्रामिंग भाषा ये HTML में काम में ली जाती है। इसी के बाद साथ में बात करें सी की, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इनका आविष्कारक है डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जब किसी वेब पेज पर कुछ टेक्स्ट या चित्र को इंगित करते समय पॉइंटर या पॉइंटर फिगर बन जाता है, इस तरह के पार्ट या तस्वीरों को क्या कहा जाता है। जब कोई भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसके नीचे एक पॉइंटर फिगर बन जाता है। पॉइंटर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी आपको साइड पे लेके जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है, तस्वीर बन जाती है नीचे नीचे नीचे। जैसे कुछ भी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है या कुछ भी वेबसाइट लिखी उसके नीचे तस्वीर बन जाती है, जिसको लिंक बोलते हैं। तो ये होता है हाइपर लिंक। जब किसी पेज पर कुछ टेक्स्ट या चित्र, जैसे कोई भी पेज है, वेब पेज है, उसके ऊपर या इमेज के ऊपर नीचे कुछ ऐसा फिगर बन जाता है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसके दूसरी साइड पे लेके चला जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए। कोई भी HTML प्रलेख अपन लिख रहे हैं, HTML बना रहे हैं, तो इसमें पहला प्रलेख क्या होना चाहिए। तो हमेशा HTML प्रलेख स्टार्ट होता है HTML से। इसमें लिखा जाएगा HTML, उसके बाद में लिखा जाएगा हेड टाइटल, जो भी सारा बॉडी वॉडी जो नीचे आएगा सारा, उसके बाद में लिखा जाएगा। जो सबसे पहले प्रलेख जो टैग लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा HTML। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं। कोई भी HTML के टैग होते हैं तो ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, ये आते हैं कोणीय कोष्ठक, ये आते हैं कोणीय, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोई भी HTML टैग जैसे अपने को लिखना है, हेड लिखना है, तो ये आते हैं कोष्ठक में हेड HEAD, उसके बाद में हेड को यदि बंद करेंगे तो /HEAD, तो ये कोणीय कोष्ठक में बंद रहते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। बात करें ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। यदि आपको ईमेल प्राप्त करना है, कोई भी मेल आपके पास आई है उसको आपको प्राप्त करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में आएगा। प्रोटोकॉल काम में आएगा POP3 यानी POP3। इसी के साथ में POP3 देखिए होता क्या है। POP3 होता है कि कोई भी ईमेल आपको प्राप्त हो रही है उसको डाउनलोड करने के काम आता है POP3। डाउनलोड करने के जो काम आता है वो आता है POP3। इसी के साथ में एक आता है IMAP, ये आता है 4, IMAP4 भी इसी डाउनलोड ईमेल को डाउनलोड करने के काम आता है। बात करें SMTP की, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP फुल फॉर्म की बात करें तो ये क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल की बात करें तो ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है।
एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है, और ये क्या है कि मैसेज को सेंड करने का काम आता है। बात करें HTTP की, HTTP फुल फॉर्म की बात करें अपन, तो HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के मध्य संचार स्थापित करता है। और HTTP की अगर बात पोर्ट संख्या की बात करें तो ये आता है 80 के अंदर। पोर्ट HTTP का पोर्ट की बात करें तो ये होता है पोर्ट नंबर 80। बात करें FTP की, तो FTP देखिए होता क्या है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंतर्गत अपने को किसी फाइल को ट्रांसफर करना है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। इसकी पोर्ट की अगर अपन बात करें कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट के अंतर्गत आता है, तो ये आता है 20 और 21। FTP के प्रोटोकॉल पोर्ट की अगर बात करें तो ये 20 और 21 प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। HTTP के प्रोटोकॉल की ये पोर्ट संख्या की बात करें तो ये 80 के अंतर्गत आता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। POP3 है, तो जितने भी ईमेल्स पे अपने पास ईमेल प्राप्त होती है उनको कंप्यूटर में सेव करने या डाउनलोड करने का काम आता है POP3। इसी के साथ में एक और आता है IMAP4। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है? HTML में सबसे बड़े हेडिंग टैग की बात करें तो इसमें है टाइटल, S6, हेडिंग या H1। HTML में हेडिंग टैग की बात करें तो हेडिंग टैग HTML टोटल हेडिंग टैग होते हैं 6 प्रकार के, यानी कि H1 से ये होते हैं H6 तक। इसी के साथ में सबसे बड़े टैग की बात करें तो सबसे बड़ा टैग होता है H1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सबसे छोटा टैग की बात करें तो ये होता है H6। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंक ब्रेक के लिए कौन सा HTML टैग उपयोग में लिया जाता है? बात करें लिंक ब्रेक के लिए कौन सा HTML टैग उपयोग में लिया जाता है, और ये लिया जाता है HR ब्रेक या BR या लाइन ब्रेक। यदि आपको लाइन ब्रेक करनी है, जैसे ये लाइन आप लिख रहे हो, इसमें से थोड़ा ब्रेक करना है, नीचे लिखना है, तो लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग उपयोग में लिया जाता है? ये लिया जाता है BR, नहीं कि ब्रेक। ब्रेक काम में नहीं लिया जाता, इसमें लिया जाता है BR टैग, इसमें काम में लिया जाता है। जैसे आप लिखते लिखते जा रहे हो, उसको ब्रेक मारना है थोड़ा, तो BR टैग से कोष्टक BR लाइन ब्रेक के लिए HTML टैग उपयोग में लिया जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड टैग को किस कैरेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एंड टैग की बात करें हैं, कोई भी देखिए एंड टैग होता क्या है? एंड टैग पहले से ये होता है कि जैसे आपने लिखा है हेड HEAD, इसके बाद में राइट एंगल, इसके बाद में आपको हेड को बंद करना है। बात करें एंड टैग, तो ये एंड टैग हो गया, और इसके बाद में HEAD, एड टैग का मतलब होता है कि इसको बंद करना, तो ये होता है एड टैग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एड टैग है स्लेश, जिसको बोलते हैं जनरली भाषा में स्लेश के द्वारा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता क्या है, निम्न में से कौन सा HTML टैग नहीं है? HTML टैग की बात करें तो कौन सा HTML टैग नहीं है? इसमें टाइटल है, बॉडी है, हेड है, कमेंट है। इसमें HTML टैग की अगर अपन बात करते हैं, इसमें कमेंट नहीं है। HTML की टैग की बात करें तो इसमें कमेंट टैग नहीं होता, बाकी टाइटल होता है, बॉडी होता है, हेड होता है। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, HTML का कौन सा संस्करण WOT के नाम से जाना जाता है? देखिए HTML के संस्करण की अपन बात करें तो HTML के संस्करण में पहले बात करें 1991 में इसका पहला संस्करण आया था, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इन्होंने इसको आविष्कार किया गया था। 1991 में इसका पहला संस्करण था। बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो WOT कौन सी किस संस्करण का नाम है? तो ये है HTML 5.0 का, HTML 5.0 का WOT के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ इनके HTML के संस्करण हैं, जिसमें HTML 1993 है, उसके बाद में HTML 1993 के बाद में 1995 है, 1995 के बाद में बात करें HTML 1995 है, इसके बाद में 1999 है, और इसी के बाद बात करें 1999 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो HTML 5.0 आया था 2008 के अंतर्गत। बात करें HTML 5.1 की तो 5.1 आया था 2016 के अंतर्गत, ये आया था 2016 के अंतर्गत। HTML 5.2 की अगर अपन बात करें तो ये आया था 2017 के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए मेटा डाटा का उपयोग कौन से टैग के अंतर्गत होता है? बात करें मेटा डाटा, पहले तो चीज़ ये है कि मेटा डाटा होता क्या है? मेटा डाटा होता क्या है? देखिए मेटा डाटा क्या होता है कि मेटा डाटा होता है कि डेटा के बारे में डेटा, डेटा के बारे में डेटा,
डेटा के बारे में जो भी डेटा होता है वो होता है मेटा डाटा, यानी कि सर्चिंग वर्ड्स। जितने भी सर्चिंग वर्ड्स होते हैं वो होते हैं मेटा डाटा के अंतर्गत। और यदि मेटा डाटा का उपयोग टैग की अगर बात करते हैं तो ये आता है बॉडी टैग के अंतर्गत मेटा डाटा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मेटा डाटा हो गया कि डेटा के अंतर्गत डेटा मेटा डाटा कहलाता है। और ये मेटा डाटा तो सर्चिंग वर्ड्स, कोई भी सर्चिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिसमें जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसके अंतर्गत एक और इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आएगी, वो कहलाते हैं मेटा डाटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मेटा डाटा क्या होते हैं, अभी मैंने बता ही भी दिया है कि मेटा डाटा होता क्या है, ये सर्चिंग वर्ड्स होते हैं। मेटा डाटा जो भी होते हैं ये होते हैं सर्चिंग, मेटा डाटा होता है ये होते हैं सर्चिंग वर्ड्स। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज के अंतर्गत डिलीट किए हुए टेक्स्ट को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी वेब पेज है, एक वेब पेज अपन ने बना रखा है, ये वेब पेज अपन ने बना रखा है, इसमें पहले से वेब पेज में कुछ डाल रखा था, कुछ स्क्रिप्ट अपने लिख रखी थी, उसमें जैसे मान लो यहाँ से इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट किया हुआ जो भी कंटेंट है, कुछ भी, जैसे अपने राम को डिलीट किया तो राम प्रदर्शित किसके अंतर्गत आएगा। तो कोई भी वेब पेज के अंतर्गत डिलीट किए हुए टेक्स्ट को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, अंडरलाइन के द्वारा। ये अंडरलाइन हो गया। सुपरस्क्रिप्ट यानी इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आएगा। स्ट्राइक थ्रू ऐसे काट के आएगा। और हाईलाइट, इसको हाईलाइट कैसे भी, जैसे राम को हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ऐसे करके। तो इसमें कोई भी डिलीट किया हुआ डाटा आता है स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से। जैसे ये लिखा हुआ था राम, अब इसको डिलीट करना है वेब पेज पे, तो जैसे ही आएगा तो इसे कट के आएगा बीच में से। तो ये होता है स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से। इससे अपने को पता चल जाएगा कि ये जो राम है ये डिलीट किया हुआ वर्ड है या टेक्स्ट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इसमें बताऊं अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए जो टैग होता है ये होता है यू टैग होता है। सुपर स्क्रिप्ट की बात करें तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है राम या 8, इसके ऊपर जो भी ऊपर स्क्वायर लगाते हैं ये आते हैं सारे सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत आते हैं। हाईलाइट के अंतर्गत बात करें तो कुछ भी जो वर्ड्स होते हैं वो बोल्ड के अंतर्गत आते हैं, हाईलाइट्स। बात करें नेक्स्ट स्क्रिप्ट की। देखिए वेब पेज के अंतर्गत टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट साइज कितनी होती है। वेब पेज के अंतर्गत जो भी हमने जो वेब पेज बना रखा है, ये वेब पेज बना रखा है, इसके अंतर्गत कुछ भी जो भी अपन वर्ड्स डालते हैं या कुछ भी जो टाइप करते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट साइज मैन्युअली कितनी होगी। डिफ़ॉल्ट साइज की बात करें तो ये होगी 3। यदि बात करें मैक्सिमम की तो ये होगी मैक्सिमम। बात करें 1 तो ये होगा मिनिमम। वेब पेज का डिफ़ॉल्ट साइज होगी 3, मिनिमम की बात करें तो आएगी 1, और यदि मैक्सिमम की बात करें तो ये आएगा 7। वेब पेज HTML में वेब पेज क्रिएट करने के अंतर्गत। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मार्क्यू टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए मार्क्यू टैग होता क्या है। मार्क्यू टैग क्या होता है कि कुछ भी अपनी स्क्रीन पर है, जैसे स्क्रीन पर कुछ भी चीज़, जैसे एनिमेशन होते हैं चलता फिरता दिखाने के लिए, कोई भी टेक्स्ट हो गया, वर्ड्स हो गए, इमेज हो गए, इनको चलता फिरता दिखाने के लिए जैसे एनिमेशन होते हैं, इधर से आया इधर गया, इधर से आया इधर गया, जितने भी होते हैं ये मार्क्यू टैग के अंतर्गत आते हैं। बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि मार्क्यू टैग होता क्या है। इस टेक्स्ट को स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाने के लिए बिल्कुल सही है। टेक्स्ट का लूप चलाने के लिए, बिल्कुल लूप चलाने के लिए भी होता है। बात करें टेक्स्ट की दिशा बताने के, बिल्कुल दिशा की, इधर से आएगा या इधर से आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, कैसे आएगा। तो इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी के लिए होता है। मार्क्यू टैग का उपयोग स्क्रीन को चलता हुआ दिखाने के लिए भी किया जाता है, लूप चलाने के लिए किया जाता है, साथ में दिशा बताने के लिए कि लेफ्ट राइट अप डाउन कहाँ से आएगा। तो ये उपरोक्त सभी के लिए मार्क्यू टैग का उपयोग किया जाता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 का उपयोग एक कॉलम का विभाजन करने के लिए किया जाता है। कोई भी कॉलम है, देखिए ये कॉलम है, इसमें अपने पास कुछ डेटा लिखे हुए हैं, ये कॉलम है, इसमें लिखा हुआ है रोल नंबर और इसमें लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। रोल नंबर जैसे आपने लिख दिया 101। कॉलम का विभाजन करना आपको, तो ये कॉलम का विभाजन कैसे होगा, ये से कॉलम का विभाजन, इसी कॉलम के अंदर एक और कॉलम हो जाएगा। जैसे एक मोबाइल नंबर परमानेंट मोबाइल नंबर, दूसरे मोबाइल नंबर होते हैं ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर होते हैं। तो यदि आपको कॉलम का विभाजन करना है उसी के अंदर, जैसे 101 नंबर वाले के सारे डाटा इसी में डालने की इसके 2 मोबाइल नंबर है, तो अलग से कॉलम ना बनाकर इसी में अपने को एक और कॉलम का विभाजन कर लिया जाए। तो इसके लिए कौन सा विभाजन करने के लिए कौन सा काम में लिया जाता है। बात कर, देखिए कॉलम का विभाजन करने के लिए कोलप्सन का उपयोग किया जाता है। बात करें रोप्सन। देखिए रोप्सन क्या होता है कि यदि आपको रो के अंदर, ये वही सेम प्रोसेस, इसमें कुछ डेटा हुआ लिखा है, आपको रो के अंतर्गत कुछ भी करना है। जैसे यहाँ एक और रो बनानी है अपने को, यहाँ 101 का डाटा यहाँ आ गया, इसके अंतर्गत एक मोबाइल नंबर इधर लिख दिया, एक मोबाइल नंबर इधर लिया। ये रो के अंतर्गत जो भी
अपने को विभाजन करना है, ये रो के अंतर्गत आएगा। कॉलम के अंतर्गत कुछ भी विभाजन करना है तो कॉलम के अंतर्गत आएगा, कोलैप्सन के अंतर्गत आएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ कोड दे रखे हैं, #00FF00 कोड है। कोड की बात करें तो ये कोड पूछा है कि किसका कोड है। कलर कोड की बात कर रहा है कि कौन से कलर का ये 00 FF और 00 कोड की अगर हम बात करते हैं तो ये कोड है ग्रीन का। देखिए सभी की मैं बता देता हूँ। यदि रेड की अपन बात करें तो रेड का कोड है FF0000। ये है रेड का। ग्रीन का आपके सामने है। ब्लू की अगर अपन बात करें तो 0000FF। ब्लैक की बात करें तो 000000। बात करें वाइट की तो वाइट का है FF और ये है FF। कलर कोड को हमेशा हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। कलर कोड को लिखने के लिए हेक्साडेसिमल ये होते हैं 0 से F तक होती है सीरीज और ये हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। बात करें प्रत्येक कोड के लिए, जैसे कोई भी 0 हो गया तो प्रत्येक कोड के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं इसमें। तो आप बता दिया FF00 और 0 कोड है, ग्रीन का कोड है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज की लास्ट क्वेश्चन की। देखिए निम्न में से कौन सा कंटेनर टैग नहीं है। कंटेनर टैग की बात करें तो इसके अंदर कौन सा कंटेनर टैग नहीं है, हेड, टाइटल, HTML या BR। देखिए कंटेनर टैग की बात करें तो कंटेनर टैग BR नहीं है। कंटेनर टैग क्या होते हैं, कंटेनर टैग होते हैं कि वे टैग जिनको क्लोज करने की आवश्यकता है। जैसे हेड लिख दिया आपने, हेड को ओपन किया और हेड को बंद भी करना पड़ेगा आपको, तब ये काम करेगा। तो कंटेनर टैग होते हैं जिन्हें क्लोज करने की भी आवश्यकता होती है। तो ये आते हैं हेड है, HTML को बंद करना पड़ेगा, टाइटल को भी क्लोज करना पड़ेगा, हेड को भी क्लोज करना पड़ेगा। तो कंटेनर टैग वो होते हैं जिनको क्लोज करने की आवश्यकता होती है। कुछ कंटेनर टैग मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे HTML है, इसके साथ में HTML के साथ में हेड है, हेड के साथ में बॉडी है, बॉडी के साथ में P है और P के साथ में SUB है। ये कुछ कंटेनर है, टैग है। बात करें एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग होते हैं जिनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें होता है BR है, देखिए BR को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती। HR है, हॉरिजेंटल रो है, इसी के साथ में इनपुट है और एक है IMG, इमेज के बारे में। देखिए IMG ये भी एक एम्प्टी टैग है। तो ये थे आज के HTML के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम सा।